नमस्कार। आज हम कासगंज में बैठे हुए हैं। मेरे साथ मुनेंद्र साथी जी बैठे हुए हैं और सिंचाई विभाग के एक्सियन अरुण कुमार जी बैठे हुए हैं। ये वो अरुण कुमार जी हैं, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने बरौना गांव को बचाने का भरसक प्रयास किया और बरौना गांव बचा भी। मैं तो कहता हूं कि बरौना गांव अगर बचा है तो आप ही की वजह से एक तरह से बचा है, क्योंकि मैंने 15 दिन सर को खुद वहां पर देखा है कि किस तरह से बरौना गांव को बचाने की कोशिश सर ने और इनके विभाग के लोगों ने की है। लखनऊ से लेकर अलीगढ़ से लेकर अधिकारी आए थे, लेकिन सर का वहां पर एक तरह से मार्गदर्शन रहा, जिसकी वजह से बरौना गांव बचा था। मैं सर से अक्सर मिलता रहता हूं और पूछता रहता हूं कि क्या तरक्की हुई है, क्या तरक्की नहीं हुई है। सर ने बरौना गांव को बचाने के लिए और आसपास के जितने गांव हैं, चाहे वो शंभू नगला रहा हो, चाहे वो सहवाजपुर हो या बरौना हो, उसके लिए कुछ प्रयास किए हैं। मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर जो बाढ़ आई थी या जो कटान हुआ था, उसके बाद क्या क्या आप लोगों ने प्रयास किए हैं, मैं जानना चाहूंगा, ताकि जनता जान सके कि आपका विभाग क्या कर रहा है। ये सहवाजपुर में पानी काफ़ी आ गया था, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने जियो जियो बैग के स्टड के प्रोजेक्ट बना करके भेजे हैं, जो शासन स्तर से स्वीकृत हो गए हैं। और इसको क्या नाम है, अभी बजट आवंटन नहीं हुआ है। बजट आवंटन होते ही फिर उसके बाद निर्माण कार्य कराया जाएगा। और सहवाजपुर के साथ ही साथ नगला शंभू और वर्गग्राम बरौना, ये तीनों जगह के प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गए हैं। तीनों जगह के धन की अभी क्या नाम है, धन आवंटन नहीं हुआ है। तो ये क्या बनेगा जिससे कि कटान रुक सके या बाढ़ रुक सके? नगला शंभू और सहवाजपुर में जियो बैग के स्टड बनेंगे 6 स्टड, और बरौना में जियो ट्यूब के स्टड बनेंगे 19 स्टड। और नगला शंभू में भी? हाँ, नगला शंभू में जियो बैग के हैं और सहवाजपुर में जियो बैग के हैं। 6 स्टड हैं दोनों जगह। और बरौना में 19 स्टड बनेंगे जो कि जियो ट्यूब के होंगे। तो अब इससे बिल्कुल कटान या बाढ़ नहीं आएगी? हाँ, इससे पूरा भरसक इसके बन जाने से हमारा बरौना गांव काफी मतलब पूरा 100% सुरक्षित हो जाएगा। तो जैसा सर ने बताया है, आप लोगों को भी पता है, पटियाली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो गंगा किनारे रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि 2010 में बाढ़ आई थी, फिर अभी गंगा कटान हुआ और कितनी मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ी। हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो जाती है। सर और सर के विभाग की वजह से अब ये होगा कि ये कटान और बाढ़ ना तो बरौना में आएगी, ना सोनगढ़ी में आएगी, ना सहवाजपुर में आएगी, और ना ही आगे जो नगला शंभू है वहां तक ये इंतजाम होगा। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि सहवाजपुर में 6 स्टड बनेंगे, बरौना में 19 स्टड बनेंगे, नगला शंभू में 6 स्टड बनेंगे, जो सिंचाई विभाग बना रहा है। सर, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, जैसे एक रजबा है जिसको मूड़ा कहते हैं, जो नहर में है, वो पुल टूट गया था। उसके लिए आपने पहले मैंने बात की थी, आपने कहा टेक्निकल अप्रूवल हो गया है, तो उसकी कितनी तरक्की है, वो की वजह से अब ये होगा कि ये कटान और बाढ़ ना तो बरौना में आएगी, ना सोनगढ़ी में आएगी, ना सहवाजपुर में आएगी, और ना ही आगे जो नगला शंभू है वहां तक ये इंतजाम होगा। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि सहवाजपुर में 6 स्टड बनेंगे, बरौना में 19 स्टड बनेंगे, नगला शंभू में 6 स्टड बनेंगे, जो सिंचाई विभाग बना रहा है। सर, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं, जैसे एक रजबा है जिसको मूड़ा कहते हैं, जो नहर में है, वो पुल टूट गया था। उसके लिए आपने पहले मैंने बात की थी, आपने कहा टेक्निकल अप्रूवल हो गया है, तो उसकी कितनी तरक्की है, वो कब तक बनने की उम्मीद है? गांव आस में पड़ते हैं, चिरोला पड़ता है, और भी गांव हैं वहां पर आसपास में, नगडड़ू है, और भी गांव हैं, करीब करीब 25-30 ऐसे गांव हैं जिनसे सिंचाई का पानी उस बम्बे से जाता था। अब चूंकि पुल खत्म हो गया, पुल टूट गया, तो बम्बे में पानी चढ़ता नहीं है। आपने प्रयास किए, मैं जानता हूं, टेक्निकल अप्रूवल हुआ है उसका कानपुर से, और उसके बाद क्या तरक्की है और वो कब तक बन जाने की उम्मीद है? उसके लिए बजट आवंटन के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और अगले हफ्ते मिलने की संभावना है। उसके उपरांत ही मतलब निर्माण कार्य कराया जाएगा। उसके बन जाने से क्या नाम है, मूड़ा रजवा जो है उसको पानी भरपूर मिलेगा। और क्या नाम है, जो नीचे जो दिक्कतें आती हैं कि पानी ज़्यादा चला जाता है, उसको रोकने के भी मतलब यहाँ प्रयास किए जाएंगे। उसमें 4 गेट लगेंगे पुल के साथ में, उसमें गेट भी है, रेगुलेटर टाइप का काम करेगा वो, और ये बहुत जल्दी बन जाएगा ये। तो जैसा सर ने बताया, ये मांग हम लोग काफी दिन से उठा रहे थे, सर के पास भी आए थे, और सर ने पूरी कागजी कार्रवाई की और टेक्निकल अप्रूवल के लिए इसको लखनऊ भी भेज दिया है, यानी कि सरकार के पास भेज दिया। सर का कहना है कि जल्दी ही इसके टेक्निकल अप्रूवल, पैसा जल्दी ही अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद वहां के बनने की कार्रवाई होगी। अब चलते चलते मैं सर का एक और बात धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि बस्तर और समस्तीपुर के बीच में जो बंबा है, वो वहां पर पुलिया टूट गई थी। मैंने सर के संज्ञान में लाया और सर ने अगले दिन उसकी नपाई करा दी, उसको अप्रूवल दे दिया, और सर ने ही मुझे बताया है कि अब उस पुलिया पर एक तरह से लेंटर पड़ गया है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप पब्लिक का इतना ख्याल रखते हैं।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी भविष्य में हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, जिससे कि आसपास के गाँव को, किसानों को कोई समस्या ना हो। मैं तारीफ करूंगा सिंचाई विभाग की कि जहां जहां हम जो समस्या सर को बताते हैं, सिंचाई विभाग को बताते हैं, सिंचाई विभाग उसमें तत्पर रहता है और उस पर काम भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो जो काम हमने सर को बताया उस पर सर ने काम जरूर शुरू किया है और हुआ भी है। जैसे समसपुर और बस्तर की पुलिया बताई थी, वो पूरा कंप्लीट हो चुकी है, जर्जर हो गई थी, टूट गई थी, बहुत बड़े बड़े उसमें छेद बन गए थे। हम और मुनेंद्र शाक्य जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, आज सर से मिलने आए हैं, बहुत अच्छी मुलाकात हुई सर से और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम जो भी समस्या सर के पास लेकर आएंगे उन समस्याओं का निराकरण जल्दी ही होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।